अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि इंग्लैंड मीडिया ने इस हार के बाद ये जो हार है उनको हजम होना नहीं हो रही और स्काई स्पोर्ट्स और डिफरेंट किस्म के जो इनके मीडिया एंकर्स हैं अब उनमें उन्होंने ये रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दी है कि इंडिया ने जानबूझकर ऐसी पिच बनाई थी जो इंडिया की फेवर में पिच थी और उसने इंडिया को कंप्लीट तौर पर फेवर किया है। इस वजह से हम हारे और हम ये कोशिश भी करेंगे, हम आईसीसी को ये बोलेंगे भी कि भाई ये पिचेस ऐसी ना बनाएं। क्या सीन है भाई? बिल्कुल, उससे पहले फेसबुक पे फॉलो करवा लें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को आपने लाजमी फॉलो करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए उधर फॉलो कीजिए और जो वहां की वीडियोस है वो भी ज्यादा शेयर कीजिए। बताइए। अच्छा अली, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल थोड़ी सी हो रही है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी का रूल है कि अगर पिच ठीक ना हो और अगर ज्यादा आईसीसी उसको खुद भी एवेल्युएट करता है और अगर पिच ठीक ना हो तो 3 पॉइंट्स जो है वो माइनस हो सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये हो सकता है कि 3 ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश के जो अखबार हैं या इनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अगर आप फॉक्स की ले लें या यूके के बड़े बड़ी जो स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं या जो बड़े अखबार हैं इनके, टेलीग्राफ यूके, बीबीसी यूके, और भी अगर आप देख लेंगे काफी सारे, तो वो यही बात कर रहे हैं कि चेन्नई की जो पिच है उसको उन्होंने पुअर ऑलरेडी करार दे दिया। तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो बिल्डअप बन रहा है 2-3 घंटे में, मुझे लग रहा है कि आईसीसी भी बता देगा इस बारे में कि वाकई कि क्या वो पिच जो है ये पुअर थी या नहीं थी। लेकिन देखिए दाऊद, बात ये है ना कि पिच अगर पुअर थी तो पिच वहां पे मोइन अली को भी हेल्प किया है ना उसने, पिच इंग्लैंड के स्पिनर्स को भी प्रॉपर तरीके से, लीच को भी हेल्प किया वहां पे उसने, सिर्फ अश्विन और इसको तो हेल्प नहीं किया ना। और अगर पिच वाकई पुअर थी, आईसीसी को लगता है कि पिच पुअर थी, तो अश्विन जैसा बॉलर वहां पे सेंचुरी कैसे बना के चला गया? यही तो सवाल है। हाँ, यही तो बात है ना कि अब इंग्लिश खिलाड़ी तो कह रहे हैं, इंग्लिश के जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडिया भी बोल रही है कि पिच पुअर थी, और आईसीसी भी क्योंकि फैसला दे देगा थोड़ी देर में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगले नेक्स्ट 2-3 घंटे के अंदर जो है वो आईसीसी इस बारे में बताएगा कि पिच जो है वो पुअर था, और अगर पिच आईसीसी ने कह दिया कि पिच पुअर था तो 3 पॉइंट्स छिन जाएंगे इंडिया से। लेकिन मैं बात आप वाली बात है कि पिच कैसे पुअर था, पिच नहीं वो पॉइंट क्या आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के छीनेंगे? हाँ, टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स छीन सकता है। अब मैं अली बात ये कर रहा था कि देखें, अगर पिच वो पुअर होता है, मैंने आपको पहले डेफिनेशन इसलिए पहले बता दी थी। नहीं, पिच वो पुअर रहा, वो जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो मैच हो रहा था उसमें पुअर पिच इस्तेमाल हुआ था, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, इंजरी का खतरा था, जिसमें इंजरी का गलत बॉल लगता था, गलत निकलता था। इसमें तो बॉल गलत तो नहीं पड़ रहा था ना। अगर आप पेसर बॉल करने आ रहा है वहां पे पिच पुअर किसको आप कहेंगे? पिच पुअर उसको आप कहेंगे कि जिसके अंदर खड्डा है, कि यहां बॉल लग के बॉल यहां लग रहा है और पूरे एंगल से निकल जाता है। स्पिनर्स को हेल्प कर रहे हैं ना। नहीं, आईसीसी ने यह बताया कि किसी भी अगर बैटिंग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही हो या बॉलिंग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही हो, तो वो तो दोनों तरफ से हेल्प मिली है। अब वो देखें ना, मैं वही उसके आगे क्लियर कर रहा हूं, मैंने इसलिए डेफिनेशन पहले बता दी थी। अब अगर आप देखेंगे तो पहले भारत ने बैटिंग की तो 329 रन बनाए। इसका मतलब है कि पिच बुरी नहीं थी, भारत ने 329 बनाए। इंग्लैंड ने जब बैटिंग की दूसरी इनिंग में, मतलब पहली इनिंग में अपनी, जब उन्होंने बैटिंग की सेकंड बारी में, तो 134 रन पे वो ढेर हो गए। तो क्या अच्छा, पिच उनकी बारी में खराब हो गया। अब सुने मेरी इंडिया के बॉलर हाथ में क्या वो लेकर आए थे कि या बॉलों के साथ जो है वो वटे साथ करके लाए थे? अब देखें ना, अब दोबारा जब बैटिंग करने के लिए आए तो 286 रन बनाए। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि वो दोबारा से, जो भारतीय बैटिंग है उसने दोबारा से अच्छी बैटिंग की, तो पिच खराब नहीं थी। फिर अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने तो दोबारा उन्होंने जब बैटिंग की तो वो 164 रन पर आउट हो गई है। हमारा मुन्ना जो है वो आ गया। हाँ, आ जाओ, चलो आ जाओ, ठीक है। अच्छा बोलो आप, मैं इसको उठा लेता हूं, आप बोले। तो ये बड़ा हमारा प्यारा सा जो है वो मुन्ना है, इसके लिए भी एक अच्छा सा जो कमेंट लिखे, क्योंकि आज इंडिया की जो जीत हुई है तो मुन्ने बल्ले बल्ले कर दो। चल मुन्ने और इंडिया की जीत पे बल्ले बल्ले कर दो, क्योंकि आज खड़ा होकर जो तेरा दिल करता है करता रहे, हम अपना शो कर रहे हैं। चल हाँ, बोल। तो मजे की बात मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखेंगे तो पिच की डेफिनेशन ये है कि अगर पिच या तो बैटिंग के लिए बहुत खराब हो या बॉलिंग के लिए खराब हो, लेकिन जहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर
इंडिया ने प्रॉपर अच्छी बैटिंग किया। बॉलिंग में खाली जब मसला आया तो खाली मतलब इंडिया ने बॉलिंग भी अच्छी की, खाली इंग्लैंड के लिए मसला आया, और इंग्लैंड के लिए दोनों तरफ ही मसला था। इंग्लैंड के लिए तो मेरे ख्याल से ये बॉलिंग के लिए भी पिच खराब थी, इंग्लैंड के लिए बैटिंग के लिए भी पिच खराब थी। तो जो डेफिनेशन है आईसीसी की उसमें ये बात डिफरेंट जो है वो बिल्कुल अलग लगती है। तो मैं इसको मानता हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और इंग्लिश मीडिया का जो रोना है वो फजूल रोना है। और जो इनके ट्विटर पे जो इन्होंने ट्रेंड चलाया है इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, और ये इंग्लैंड के जो क्रिकेट फैंस हैं, स्पेशली बात करूं उनको फैंस ने जो चलाया है। लेकिन मैं अली यहाँ पे मुन्ने अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो रूट को क्रेडिट दूंगा, रूट ने जो है वो ऐसी कोई बात नहीं, और रूट ने कहा कि बेशक आप पिच की बात कर लो, मैच के बाद जब वो आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात मानने वाली है कि हमने जो है वो बुरा खेला और इंडिया ने हमें आउट क्लास किया, चाहे पिच जैसी भी हो। मुन्ने कहो बल्ले 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 कर, मुन्ने जल्दी बल्ले 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 कर, जल्दी कर बल्ले बल्ले। ये खिलाड़ी कौन सा है? विराट कोहली। ठीक है विराट कोहली है। अच्छा तो छोटा है ना, फिर आगे जाएगा तो फिर क्रिकेट भी जो है वो थोड़ा सा आगे कर देते हैं। हाँ जी। तो मुन्ना जो है वो चला गया। लेकिन अली मैं फिर वही बात बता रहा था कि रूट को मैं क्रेडिट दे रहा था कि रूट ने एक अच्छा मैसेज दिया है, और उन्होंने कहा कि हमें इंडिया ने आउट क्लास किया, पिच जैसी भी थी। लेकिन बात वही है कि जैसे इंग्लिश अखबार हैं या इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या इनके फैंस हैं, अगर आप ज्यादा डायरेक्ट जानना चाहते हैं तो इजीली काम मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इनके फैंस का रद्दमल जानना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी आग लगी है, तो मैं उसको बड़ा आपको आसान तरीका बता देता हूं कि आप देख सकते हैं कि कितनी आग लगी हुई है। आप इंग्लिश क्रिकेट का जो ऑफिशियल पेज है, चाहे वो ट्विटर में ग्रुप भी है इंग्लैंड क्रिकेट फैंस के नाम से लेके ग्रुप भी मिलेंगे आपको। अगर आप फेसबुक पे चले जाएं या इंस्टाग्राम में जो इनके ऑफिशियल पेजेस हैं वहां पर आप जाएं, और वहां पर आप अगर कमेंट स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा आग लगी हुई है। तो वो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, आप खुद देख सकते हैं जाके कि कितनी आग लगी है। वो आप उनके फैंस का मैं रद्दमल देखिए यार, पिच आप जहां पे भी बनाएंगे ना, पिच की बात अब ये है कि अब दुनिया भर में तमाम टीमों के पास बेस्ट स्पिनर है, बेस्ट बैट्समैन है। जैसे अब मिसाल ले ले, अगर पाकिस्तान का उस दिन फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान की पिच भी स्पिनर को हेल्प कर रही थी, ठीक है, स्पिन फ्रेंडली पिच थी, तो वहां पे शमसी ने भी आगे 4 विकेटें खड़का दिए। बिल्कुल हेल्प तो सबको मिलेगी भाई, हेल्प किसी एक की नहीं मिल सकती कि आप कहते हैं किसी एक को हेल्प मिलेगी, ये तो दोनों तरफ से सीन ओके होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैं खाली इतनी बात कर रहा हूं कि पिच का ये जो रोना है ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बात करूं कि ये सारे रो पिट रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं कि जी पोर पिच है। मैंने पोर पिच का नुकसान बता दिया कि अगर आईसीसी इसको थोड़ी देर बाद, क्योंकि आईसीसी फैसला सुना देगा, और अगर आईसीसी कहता है कि हाँ ये पिच पोर थी तो टीम इंडिया को नुकसान हो सकता है और वो 3 पॉइंट्स छिन सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये पिच पोर क्यों नहीं थी। हाँ आप कह सकते हैं, ये देखिए दो बातें डिफरेंट है। आप ये कह सकते हो कि स्पिन फ्रेंडली विकेट था, वो बिल्कुल था, लेकिन स्पिन फ्रेंडली विकेट में आप ये दोष नहीं दे सकते कि यार के पिच पोर था, क्योंकि भाई अपनी कंडीशन में हर कोई अपने बेस्ट पिचेस बनाता है। अगर आप न्यूजीलैंड में लेंगे तो वो ग्रीन पैच मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वो अनइवन बाउंस मिलता है। यार ऐसे पैचेस बने हुए होते हैं, यहां पे पैच मारोगे तो यूं बॉल लग सकता है, यहां पे मारोगे तो बॉल नहीं लगेगा। मतलब इतना खतरनाक हो जाता है कभी कभी खेलना, और वो उनके क्रिएटर्स पिच बनाते हैं, और वो इंजरी के लिए पिचेस होती हैं, इतनी खतरनाक पिचेस होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वो गाबा क्यों कर रहे थे ऑस्ट्रेलियंस? वहां पे इतना मोटा घास छोड़ते हैं गाबा पे। गाबा का बाउंस अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया को पता था कि हमारे जो तेज गेंदबाज हैं उनको हेल्प छोड़ेंगे नहीं। अब आप देखें ना, पुजारा का एग्जांपल शामिल है, पुजारा ने जिस तरह गेंदें खाई थी, जख्मी हो गए थे पुजारा, और हर बाउंस मार रहे थे यार। उसके बाद जो इनका ओपनर था, उसने ओपनर ने भी इनको तो बाउंस पे मारे ठीक ठाक। बात यह कि सब अपनी मजे की पिचेस, अपनी फ्रेंडली पिचेस जो है, जो उनके कंडीशंस और उनके प्लेयर्स को जो हेल्पफुल होती है वो बनाते हैं पिचेस। नहीं, आप इंग्लैंड के अंदर जाएंगे, मेरी बात सुने, आप इंग्लैंड में जब जाएंगे, आपने 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो वो आपको वहां पे स्पिन पिच बना के देंगे या वो अपने एंडरसन के लिए स्पेशल पिच बनाएंगे? वो उन्हें पता है कि वहां पे ड्यूक्स का बॉल यूज होगा, छोटा गेंद यूज होगा। कंडीशंस ज्यादातर हमने देखा है कि समर में भी वहां पे बादल रहते हैं, बारिश के इम्कान रहते हैं, तो वो जिमी के लिए मुकम्मल हेल्पफुल नहीं बनाएंगे। गेंद जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए, जहां पे सीम भी हो, स्विंग भी हो, प्रॉपर पिच बनाते हैं। इंग्लैंड की पिचेस में घास कम छोड़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इफेक्टिव ग्रास होता है। न्यूजीलैंड में अगर आप देखेंगे तो ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास ज्यादा होता है, लेकिन हमने देखा कि उतना नहीं होता। लेकिन स्पेशली जब हमारी एशियन टीम जब बैटिंग करती है तब तो लगता है कि पूरी पिच यूजफुल हो रहा है, जब वो लोग बैटिंग करते हैं तो मुश्किल होती है। लेकिन देखिए मैं बात वही कर रहा हूं कि पिच हर कोई अपने तौर पे यूज करता है, लेकिन इस पिच की अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बुनियादी डेफिनेशन बताई थी कि जो या बॉलर को बहुत ज्यादा हेल्प देना शुरू हो जाए, या बैट्समैनों को बहुत हेल्पफुल दे दे, और दूसरी जो पार्टी है या बॉलर या बैट्समैन की जो पार्टी है उसको बिल्कुल भी जो है वो उनके लिए वो कुछ भी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये इंडिया का जो स्कोर कार्ड है वो यहां पे बता रहा है 329 इंडिया ने बनाए, दूसरी इनिंग में फिर 286 बनाए। इसका मतलब अगर एक टीम बैटिंग कर रही है तो फिर मतलब दूसरी टीम के लिए भी वही पिच है, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। जो मसला हुआ है वो इंग्लिश के साथ हुआ, इंग्लिश की बैटिंग के साथ हुई है कि वो बुरी तरीके से बम्बूजल एक्सपोज हुए हैं कि 134 पे और 164 पे उनकी पूरी टीम ढेर हुई है, तो सारा नुकसान इंग्लिश टीम का हुआ है।
ये खाली स्किल से मार खाई है इंग्लैंड ने। हाँ। आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा, और मैं जॉय रूट को फिर भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने प्रेस किया कि वाकई इंडिया ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अश्विन ने, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अक्षर पटेल ने आखिरी इनिंग में जादुई जो है वो गेंदबाजी दिखाई। तो इंडिया की तरफ से पूरी डोमिनेशन हमें नजर आई है। ये कह देना कि भाईजान पिच खराब थी, ये गलत होगा। और कल ये एक्सक्यूज माने भी नहीं जाते। कल अश्विन की बीवी उन्होंने भी ट्रोल किया ना, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अश्विन ट्रोल एवरीवन। जो किसी कंप्लेन कर रहे थे ना, अश्विन ने सेंचुरी मार के सबको ट्रोल कर दिया। सही बात है। और मजे की बात यह है कि रूट ने अच्छा आज तो उन्होंने मतलब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने अच्छा तो एक बात है यार कि यहाँ पे ये भी है कि ऐसी पिचें टेस्ट में ही बनानी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इस चीज को, ऐसी पिचेस को टेस्ट में प्रमोट करना चाहिए। अगर टेस्ट में बैटिंग को जो है मुकम्मल हेल्थ मिलेगी तो मजा क्या आएगा फिर टेस्ट क्रिकेट देखने का। 501 मारेगा, 501 मारेगा, मुश्किल पिच हो, खड्डे बने हो, वहीं पे तो बैटिंग का मजा आता है। बिल्कुल, अगर बाहर जाए लाइक एक बार पिच थी, जैसे कि आप एशिया कप की अगर बात करें तो एक बार बांग्लादेश में पिच बनी थी जो कि पेस को हेल्प करी थी, जहां आमिर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। लेकिन वो पिचेस मजा नहीं करती। पर विराट ने वो टी20 में गलत है, ठीक है मजा, लेकिन विराट कोहली ने वहां पर भी जो है मुकम्मल, मुझे अभी तक याद है कि वो बॉल को पूरा मिडिल करा दे 90%, और उस पिच को इतना मुश्किल था खेलना है किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। और लगभग 50 से करीब जो है विराट कोहली ने रन बनाए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो टी20 हो गया या ओडीआई हो गया, यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स होने चाहिए, यहाँ पे आप बैटिंग बनाओ। और टेस्ट मैचेस में जो है वो पता चले कि यार किसी ने 50 ही बनाया तो पता चले इसने फाइट करके 50 बनाया और वो मजा आता है। और आज जिस तरह की ये जो पिच थी, अश्विन ने सेंचुरी बनाई है, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अभी अगर इस विकेट पे 500 बना होता, सब ने 200 बनाया होता और उसमें अश्विन ने भी 100 बनाया होता, फिर क्या फायदा, वो बात नहीं थी। लेकिन इस विकेट पे अश्विन ने 100 बना के मतलब पूरी हेडलाइंस पे रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों की जीनत बने हैं, ट्विटर पे रहे हैं। वजह यह कि जब आप ऐसे पिचेस पे रन बनाते हो तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है और हाइप भी मिलती है। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड की अगर बात की जाए जॉय रूट की, तो उन्हें पहली शिकस्त मिली है। 5 टेस्ट मैचेस वो एशिया में इससे पहले उन्होंने खेले थे और वो हारे कभी भी नहीं थे, लेकिन एशियन सरजमीन में उनको पहली हार जो है वो चखनी पड़ी है। इवन के जो लास्ट चेन्नई वाला टेस्ट था वो भी जीते थे, श्रीलंका वाली भी जीते थे, इससे पहले भी वो आए थे वो तब भी जीते थे, लेकिन ये वाला जो टेस्ट मैच है उनको पहली शिकस्त जो है वो उनको मिली है। और बम्बूजल किया अश्विन ने, पूरा स्टार रहे हैं विद द बॉल विद द बैट, लगातार 5 2 इनिंग्स में बैक टू बैक मारे। आज भी वो मार देते, लेकिन आज अक्षर पटेल किसी और मूड में थे, उन्होंने विकेट्स ज्यादा ले ली। थोड़ी विकेट्स अगर रहती होती 12-13 अगर खिलाड़ी आउट करने होते तो ये 2 खिलाड़ी और भी है जो है वो अश्विन आउट कर देते। लेकिन अश्विन जिस टाइम अपने कैरियर में जा रहे हैं, इस टाइम पीक पे जा रहे हैं और बहुत ही शानदार किस्म की जो है विक्ट्री हासिल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद करें। आप तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दौड़ को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे बताओ मुझे हमें फॉलो करने लेंगे द डिस्क्रिप्शन, और हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।